हमने फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा जो मोशन इन 1 डायमेंशन है। फिर हमने मोशन इन अ प्लेन पढ़ा जो मोशन इन 2 डायमेंशन है। इसमें सारे थ्योरीज वगैरह जो कंसेप्ट थे इम्पोर्टेंट वो आपने पढ़ लिए। आज हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्लास आज से चलेगी, इस वीक चलेगी, पूरी न्यूमेरिकल क्लास ही चलेगी। मतलब थर्सडे तक हम न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे मोशन इन प्लेन तक का। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट मेरे एंड से है मैं कराऊँगा, वो है मोशन इन 1 डायमेंशन की न्यूमेरिकल। तो आज हम स्टार्ट करने न्यूमेरिकल फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना इसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें द पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको। या चलिए लिख देते हैं द पोजीशन of a body moving along x-axis is given by x equals to t square minus 4t plus 6 meter. The distance traveled by the body traveled by the body in time interval t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड is। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम वेस्ट होता है। तो मैं अगली बार से सिर्फ इस कंडीशन के हिसाब से चलूंगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में है कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। ये पोजीशन का इक्वेशन है, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो आपको आगे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस का ही इक्वेशन है। तो ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दे रखा है, टाइम का फंक्शन है। तो मुझे बताना है 0 to 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना। 0 to 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखिए टाइम, ये तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का इक्वेशन है ही। अगर आप 0 to 3, सिंपल तरीका ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 3 डाल दूँ तब क्या होगा। 3 इसका, देखो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 5 मीटर। आंसर देखो इसका 5 मीटर है। अब अगर मैं, देखो बनाने का तरीका क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं देखता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। अगर मैं 3 डाल दूँ यहाँ पे t की जगह 3 डाल दूँ, 0 to 3 सेकेंड है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 6 क्या आएगा, ये 9 माइनस 12 प्लस 6, तो 9 6 15 माइनस 12 3 मीटर। ये आंसर नहीं। देखो ये डिस्टेंस का ही फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, और मुझे निकालना भी डिस्टेंस ही है 0 to 3 सेकेंड में। तो जब हम डाल रहे तो ये आंसर क्या आ रहा है आपका 3 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। ये तरीका नहीं है, मतलब कहने का मतलब हम इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा इसको बनाने के लिए, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। 0 to 3 सेकेंड में हमें ये नहीं पता कि वो किस स्पीड से चला था। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम वाली बात ये है
कि डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन दे दिया और आपसे डिस्टेंस ही पूछा, कितने टाइम में डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें ये नहीं पता कि 0 to 3 सेकेंड के टाइम में बॉडी कब कब किस किस स्पीड से चल रही थी, वो हमें पता नहीं है। तो हम वो स्पीड निकालेंगे इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से। तो बनाने का जो तरीका है ना, उसका सबसे पहला ये है कि आप x इजिकल टू जो फंक्शन दिया हुआ वो लिखिए, ठीक है। इसके बाद स्पीड निकालना, मतलब इस x को मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं dx/dt, तो ये क्या आ जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 2t - 4 और 6 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये dx/dt क्या निकला हमारा, वेलोसिटी एट फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी एट फंक्शन ऑफ टाइम इज 2t - 4। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी फंक्शन आ गई, तो इससे हमें ये देखना पड़ेगा कि t = 0 to 3 सेकेंड बॉडी चली है, तो क्या इस टाइम में कहीं बॉडी रुकी है क्या, वो यहाँ से पता चलेगा, है ना। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को 0 कर दूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वेलोसिटी कभी 0 थी, तो अगर मैं इसको 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया 2t - 4, तो 2t = 4, t = 2 सेकेंड। यस, मतलब t = 2 सेकेंड पे बॉडी का स्पीड क्या हो गया 0, मतलब बॉडी चली है, हमें डिस्टेंस निकालना था 0 to 3 सेकेंड। तो अब देखो 2 सेकेंड पे बॉडी का स्पीड क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आप ये देखो कि बॉडी यहाँ से चलना शुरू की इस फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये t = 3 सेकेंड का टाइम है और ये t = 0 सेकेंड का टाइम है। बॉडी को चलना है, चलती आई, ऐसे चल के आ रही है, और t = 2 सेकेंड पे यहाँ पे बॉडी का स्पीड हो गया 0। तो ऐसे बढ़ते हुए जब स्पीड मतलब ऐसे आते हुए स्पीड अगर 0 हो गई 2 सेकेंड में, तब बॉडी यहाँ से तो आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब बॉडी यहाँ से लौटी है, ठीक है। मतलब ये 3 सेकेंड का ये वाला टाइम इंटरवल पॉसिबल नहीं है, बॉडी इस जगह नहीं जाएगी, मतलब बॉडी वापस आई होगी और फिर कहीं यहीं पे कहीं पे होगी, इस जगह कहीं पे होगी। तो ये जो टाइम है लौटने का टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। तो इस फंक्शन के हिसाब से अगर हमें 3 सेकेंड पे डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, और जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके निकाला। अब इस वेलोसिटी में हमें ये देखना होगा, ये फंक्शन आ गया, तो हम चेक करते हैं कि क्या वेलोसिटी कहीं पे 0 हो रही है, ये हमारा तरीका है। तो टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी 0 किया, टाइम निकला हमारा 2 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि बॉडी 2 सेकेंड के लिए चली है और वेलोसिटी इसका 0 हो गया, मतलब 2 सेकेंड तक ये डिसलेरेट हुआ। अब जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी 2 सेकेंड पे और 3 सेकेंड तक चली है बॉडी, 3 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, मतलब 1 सेकेंड और चलेगा। 1 सेकेंड और चलने का मतलब अब यहाँ से इसका पाथ उल्टा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब हम ये देखते हैं, अलग अलग करके देखेंगे कि यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है। अब हम डिस्टेंस का कंडीशन निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा देखिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आपका डिस्टेंस टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पर है। तो जब हम t 0 देंगे तो 0 - 0 + 6 क्या आ जाएगा 6 मीटर।
मतलब जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है उस टाइम बॉडी की पोजीशन जो है 6 मीटर पे है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड रखते हैं, तो 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन आ रही है, तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये 4 6 10 10 माइनस है 2 मीटर, मतलब बॉडी जो है 2 मीटर पे है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि 2 सेकंड में बॉडी चला कितना है। अगर मैं ये जानूं कि देखो 2 सेकंड में मुझे पता है कि वेलोसिटी हो गई 0 टाइम पे उसकी पोजीशन है 6 मीटर, इसका मतलब ये है कि अगर उसको कहीं से ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, जैसे मान लो ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है ना, यहाँ से बैठ के वो देख रहा है, तो ये चीज़ क्या बता रही है कि ये हमारा है t इक्वल टू 0 वाला टाइम, और ये डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, मतलब इसको क्या दिखेगा कि यहाँ पर बॉडी है 6 मीटर पर, तो ये हो गया आपका x0। फिर x इक्वल टू 2 पे आपको बॉडी में क्या दिख रहा है, ये x2 का पोजीशन है, ये कितना दिख रहा है आपको 2 मीटर, है ना। तो 2 मीटर कहने का मतलब ऑलरेडी यहाँ से 6 मीटर हो गया है, तो 2 मीटर, ये 2 मीटर नहीं लिख सकते ना हम, मैं इसको 2 मीटर नहीं लिख सकता, इसका मतलब 2 सेकेंड इस तरफ नहीं है, किस तरफ हुआ, यहाँ से 2 मीटर इस तरफ होगा, मतलब ये वाली पोजीशन जो है x इक्वल टू 2 की हो गई, है ना। तो आप ये देखो कि ये 2 सेकेंड में कितना चला बॉडी, 4 मीटर, बात समझ में आए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 इज, क्या हो जाएगा ये x0 माइनस x2, तो ये है आपका 6 मीटर और ये है आपका 2 मीटर, तो कितना चला ये 4 मीटर। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3 सेकेंड पे क्या फंक्शन आ रहा है। यहीं पे अगर मैं 3 सेकेंड का फंक्शन निकाल दूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट एज 3 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 6, कितना आ जाएगा ये कितना आएगा 9 माइनस 12 प्लस 6, तो 9 6 15 में से 2 गया 3 मीटर, है ना। तो अब ये 3 मीटर थे। अब एग्जैक्ट पोजीशन आप देखो तो क्या दिखेगा, मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ, देखिए इसमें क्या फिजिक्स कंसेप्ट है वो समझिए। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा, है ना, ये जो पोजीशन है ऑब्जर्वर की पोजीशन है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन की जा रही है, ये पोजीशन है आपका x इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0, यहाँ से बॉडी चलना शुरू की है, और जब चलना शुरू की है तो डिस्टेंस कितना था ऑब्जर्वेशन से 6 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है आपका 6 मीटर का है। 2 सेकेंड के बाद बॉडी की पोजीशन कहाँ पे आ गई 2 मीटर पे, मतलब यहाँ से 2 मीटर, अगर मैं ये 2 मीटर आऊँ तो बॉडी की पोजीशन अब यहाँ पे आ रही है, ये t इज इक्वल टू 2 का पोजीशन है, मतलब x2 है ना। तो आप देखिए, तो मैंने क्या बोला, ये t इक्वल टू 0 का टाइम है और ये t इक्वल टू 2 का टाइम है, मतलब बॉडी इधर चली है, तो 6 से 2 पे आ गई, मतलब 2 सेकंड में चला कितना 4 मीटर, ये 4 मीटर समझ में आया। फिर जब हम 3 सेकंड का ट्रेवल देखते हैं तो बॉडी आ रहा 3 मीटर, मतलब यहाँ से 3 मीटर, तो 3 मीटर यहाँ से यहाँ पर होगा, तो ये t इक्वल टू 3 सेकेंड का टाइम है, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर। 3 मीटर कहने का मतलब बॉडी जो पहले यहाँ से यहाँ चली थी
अब ये यहाँ से यहाँ आई है, वापस लौटी है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आ गई तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, 3 मीटर। तो इस t=2 वाले पोजीशन से t=3 वाले पोजीशन में कितना चला, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, कितना दूरी चला, सॉरी 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक वो कितना चला, 3 सेकेंड की पोजीशन है 3 मीटर, 2 सेकेंड की पोजीशन है 2 मीटर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t=3 टू t=2 सेकेंड। मतलब इस सेकेंड से इस सेकेंड तक जाने में t=2 टू 3 सेकेंड, सॉरी t=2 टू t=3 सेकेंड। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड जाने में उसको कितना टाइम डिस्टेंस चला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर हुआ, ये कैसे 1 मीटर आया, 2 सेकेंड पे 2 मीटर है और 3 सेकेंड पे 3 मीटर है, तो 3 में से 2 गया 1। बात समझ में आई। अब आप ये देखिए, आपसे पूछा गया था कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो t=0 टू t=2, इस 2 सेकेंड में कितना चला था, 4 मीटर। और फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में कितना चला, 1 मीटर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला आपका, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t=0 टू t=3 सेकेंड इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5 मीटर। ये आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 टू 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब आप ये देखो, बॉडी जब यहाँ पे आके रुकी है तो फाइनल पोजीशन तो यही है ना, तो चली कहाँ से थी, यहाँ से चली थी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूँ, ठीक है, इसमें अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है आपका 3 सेकेंड वाला, है ना, ये 3 सेकेंड का पोजीशन है और ये 0 सेकेंड का पोजीशन है। तो 3 सेकेंड पे पोजीशन कितनी आ रही है, 3 मीटर, और ये इनिशियल पोजीशन कितनी है आपकी, 6 मीटर, मतलब -3 मीटर दिख रहा है ना। -3 मीटर मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं इनिशियल से फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही आपका -3 आ रहा है, माइनस आने का मतलब ऐसे जा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल। तो -3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आ गया हो तो सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। सिर्फ इस क्वेश्चन के समझ जाने से आप सारे फंक्शन वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मिटाते हैं। है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल moves along x-axis with speed 6 meter per second for first half distance, and second half distance
विथ ए स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड. The average speed of total journey is the average speed of total journey is ठीक है. इसका आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए बनेगा कैसे. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी जो है एक्स एक्सिस पे चल रही है 6 मीटर पर सेकेंड से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, और दूसरे हाफ में उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड. मतलब अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस मान लो एक्स है, ए बी, अगर ए बी आपका एक्स है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं कितना डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कह रहा है, तो मान लो ए बी एक्स है, तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट है सी. अब ये हो जाएगा आपका x/2, ये हो जाएगा आपका x/2. ठीक है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हाफ में स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे हाफ में स्पीड क्या है इसकी, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना. अब आपसे पूछा एवरेज स्पीड बताइए. ठीक. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. एक तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बताना चाह रहा हूँ कि आपको एवरेज स्पीड बताना था, तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आधे आधे डिस्टेंस की बात होगी, है ना, शॉर्टकट. तो ये अब आ जाएगा आपका 2 × 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 639, है ना. तो यहाँ फाइनली आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर मैं इसको बनाना चाहूँ कंसेप्चुअली, इस फॉर्मूले से तो डायरेक्ट आ गया. आपको एवरेज स्पीड निकालना था. आपने पढ़ा क्या एवरेज स्पीड के बारे में, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ इसको, तो टोटल डिस्टेंस तो देखो आपको पता है x हो गया. अब टाइम चाहिए, तो मान लो इसका टाइम है t1 और इसका टाइम है t2, तो यहाँ टाइम क्या आ जाएगा आपका t1 + t2. ठीक है. अब आप क्या करो, ये t1 t2 निकालो. तो अगर मैं t1 निकालूं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना. तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा ना. सही है. तो पहला टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस क्या हो गया, x/2, और स्पीड कितनी हो गई, 6. यहाँ पर स्पीड हम क्या लिख देंगे, 6. मतलब यहाँ पर x/t1 की जगह आ जाएगा x/2 और बाई स्पीड 6 प्लस, उसी तरह t2 हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, x/2 बाई स्पीड कितनी है, 3. तो x/2 डिवाइड बाई 3. समझ में आ रही है बात. तो फाइनली x रहने दो ऊपर, यहाँ से अगर मैं x/2 कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/3, है ना. ये x कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे 1/3 फिर एक कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, 1/2 + 1. अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना. 3 × 2 = 2 × 3 डिवाइड बाय हाफ, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2. तो फिर ये 3 कटेगा, 2 ऊपर गया, फिर आंसर आपका 4 आ गया.
तो ऐसे भी बन जाएगा, जो आपने थ्योरी पढ़ा उस तरह से भी बन सकता है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, जब भी ऐसा गिवन हो कि टोटल डिस्टेंस में, ये टोटल डिस्टेंस है x, ये आधी डिस्टेंस है, ये भी आधी डिस्टेंस है, यहाँ स्पीड है v1, यहाँ स्पीड है v2, तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो हम एवरेज स्पीड क्या लिख देंगे, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसी कंडीशन के लिए लगेगी। बात समझ में आया? नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग along x axis is given by x equals to 10t minus 2t squared, then time at which it will momentarily come to rest is ठीक है, इसका आंसर है 2.5 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी बॉडी की पोजीशन एक्स एक्सिस पे चलते हुए ये दी हुई है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी की टाइम फंक्शन है, मतलब पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज 10t माइनस 2t स्क्वायर। अब आपको बताना है कि किस टाइम पर वो बॉडी रेस्ट पे होगी, मोमेंटरीली रेस्ट। मोमेंटरीली रेस्ट का मतलब होता है कि आके रुकेगी और फिर चल पड़ेगी, मतलब रुकी और फिर चल पड़ी, जैसे बस से आप कहीं जाते हो, बस रुकती है और फिर चल पड़ती है ना, तो ऐसा कुछ है। मोमेंटरीली रेस्ट का मतलब यही हो गया। तो आपको बस ये बताना है कि कितने टाइम पे ये मोमेंटरीली रेस्ट पर होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो d बाई डी टी एक्स टी, इधर d बाई डी टी करेंगे, इधर भी, तो क्या आ जाएगा आपका 10t माइनस 2t स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 10 माइनस 4t। अब इसको जीरो करो, क्यों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेस्ट पे आना है, तो 0 इजकल टू 10 माइनस 4t। इसको सॉल्व करोगे तो t आपका आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A person travels along a straight road for first t/3 time with speed v1, and for next 2t/3 time with a speed v2. Then find mean or average speed. Mean or average speed. ठीक है, मुझे बताना है कि एक आदमी जो है स्ट्रेट रोड पे चल रहा है और पहले t/3 टाइम के लिए उसकी स्पीड है v1 और दूसरे 2t/3 टाइम के लिए उसकी स्पीड है v2। तो आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं ये लाइन खींच दूँ स्ट्रेट रोड का और यहाँ पर ये टाइम दे दूँ, मैं पहला टाइम है t/3, इस टाइम के लिए इसकी स्पीड कितनी है v1 और उसके बाद जो टाइम बचा वो दिया हुआ है 2t/3। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो टाइम हो जाएगा t सेकेंड, मतलब यहाँ तक का टोटल टाइम t सेकेंड है। तो इस टोटल टाइम में पहला 1/3 टाइम v1 स्पीड से चला और दूसरा 2t/3 टाइम जो है वो v2 स्पीड से चला। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो अब आप ये देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्वेश्चन में हटा देता हूँ। देखिए एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होता है आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v1 और टाइम क्या हो गया आपका? t/3। ये पहला डिस्टेंस हो गया। अभी दूसरा डिस्टेंस क्या होगा आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये टाइम क्या है आपका? 2t/3 और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो गया? t/3 प्लस 2t/3, है ना। अब ये एवरेज स्पीड फिर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? इससे t/3 कॉमन ले लीजिए, ऊपर में क्या बचेगा? v1 प्लस 2v2 डिवाइड बाय ये, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? t।
तो फाइनली एवरेज स्पीड कितना आया आपका v1 प्लस 2v2/3, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में। ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये है 10 सेकेंड, ये पॉइंट है आपका 8 सेकेंड, फिर ये पॉइंट है आपका 2 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड और ये हो गया 6 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, और ये वाली पॉइंट है आपकी 10। ये 10 क्या आपका मीटर में है, मतलब इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है आपको या पोजीशन टाइम दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 10 सेकेंड। मतलब ये 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस चला है ना। तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ग्राफ को रीड कीजिए, ये 0 सेकेंड का टाइम है और इधर डिस्टेंस की वैल्यू है। तो जब हम 2 सेकेंड तक देख रहे हैं, 2 सेकेंड में,
तो बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। कहाँ तक चेंज हुई? 10 मीटर पे। तो हम लिख सकते हैं 0 to 2 सेकेंड, है ना। पोजीशन क्या है आपकी बॉडी की? 10 मीटर पे। मतलब 0 से चलना शुरू किया, 2 सेकेंड तक बॉडी की पोजीशन 10 मीटर पे है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी चल ही नहीं रही है, मतलब 10 मीटर के पोजीशन पे ही है। मतलब t इजिकल टू 2 टू t इजिकल टू 8, इतने टाइम तक बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन पोजीशन, मतलब वो 10 मीटर पे ही है। मतलब यहाँ पर बॉडी जो है आपका रेस्ट पर है, और फिर यहाँ से पोजीशन चेंज हुई है, फिर पोजीशन चेंज होकर कहाँ पे आ गई? 0 हो गई, 10 मीटर से 0 हो गया। तो अगले 2 सेकेंड में बॉडी फिर कितना चला? 10 मीटर ही चला। तो t इजिकल टू 8 टू t इजिकल टू 10 सेकेंड, पोजीशन 10 से 0 हो गया। तो चेंज इन पोजीशन फिर आपकी यहाँ पर क्या आ रही है? 10 से 0 पे आया, मतलब 10 ही चला, 10 मीटर चला। तो अब आपको डिस्टेंस बताना था, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 20 मीटर। मतलब 10 सेकेंड में बॉडी जो है 20 मीटर ही चला, है ना। अगर इसी में मैं आपसे पूछ लेता एक नया क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0, है ना। 0 से चली थी, वापस 0 पे ही आ गई, सेम पोजीशन पे। तो 0 से 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जबकि डिस्टेंस आपका 20 मीटर हुआ। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड a ball is dropped from a building of height 80 meter. At same instant, another ball is thrown upward with speed 50 meter per second
फ्रॉम बॉटम ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम बॉटम ऑफ बिल्डिंग, the time at which the time at which balls will meet is, है ना, इसका आंसर है 1.6 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग की हाइट हो गई कुछ h, है ना, और ये आपको दे रखा है h कितना आपका 80 मीटर, हाइट जो है बिल्डिंग की 8 मीटर है, 80 मीटर है। तो एक बॉल यहाँ से ड्रॉप किया गया, ये पहला बॉल यहाँ से ड्रॉप हुआ, t = 0 सेकेंड है, मतलब सीधा नीचे की। तो जब भी ऐसा वर्ड हो ना कि ड्रॉप्ड, रिलीज, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। तो जब बॉल यहाँ से ड्रॉप हुई मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो टाइम हो गया आपका t = 0। अब इस बॉल को 80 मीटर चलना है नीचे, ये चल के सीधा ग्राउंड आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस टाइम ये बॉल गिरी है उसी टाइम दूसरी बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से बिल्डिंग के बॉटम से ऊपर फेंका गया, अपवर्ड, मतलब इसी टाइम, मतलब यही t = 0 वाला इंस्टेंट है, t = 0 का इंस्टेंट, t = 0 का इंस्टेंट। एक बॉल ऊपर से नीचे आई और उसी टाइम एक बॉल नीचे से ऊपर गई, ये दूसरी बॉल है और इसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये ड्रॉप हुई इसलिए इसकी स्पीड 0 है और दूसरे की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉल मिलेगा। मान लो ये यहाँ से चल के इधर आएगा और ये इधर से चल के ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग मिलेंगे, है ना, ये दोनों बॉल आकर के यहाँ मिलेगी। मान लो ये टाइम पे मिला, t पे मिला, और ये टाइम क्या हो गया आपका t टाइम पे। तो हम ये मान लेंगे कि t टाइम पे दोनों बॉल मिली हैं, एक ऊपर से नीचे आया और एक नीचे से ऊपर गया, ठीक है। तो एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी से हम इसको बना सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 50 + 0 मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, है ना। आपको बताना है टाइम, तो टाइम = क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या है टोटल 80 और इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 50, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.6 सेकेंड, ऐसे बन जाएगा। ये आसान तरीका है बनाने का। अदरवाइज बुक में एक दूसरी मेथड है वो हम निकाल सकते हैं। उससे कैसे निकालेंगे, दूसरा मेथड क्या है इसका बनाने का कि है ना, s = ut + ½ at² का फॉर्मूला लगाओ दोनों बॉडी के लिए, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी, और दोनों t टाइम पे मिला है। तो आप ये देखो कि t टाइम में ये कितना चला, t टाइम में ये कितना चला, है ना। तो जैसे मैं पहले के लिए बताऊं, फर्स्ट के लिए, तो मान लो ये पहला जो है h1 डिस्टेंस चला ऊपर से नीचे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, h1 = इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे आ रहा था इसकी एक्सेलरेशन g(t²), है ना। तो h1 आपका आ गया ½ g(t²). दूसरे के लिए हम क्या निकालेंगे, h2, ये 50 से चला है, 50 टाइम क्या होगा t माइनस, चूंकि ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन -g ले लो, ऊपर से नीचे आने +g ले लेते हैं, तो -½ g(t²). कंसेप्चुअली मैं बता रखा हूँ कि नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, दोनों में एक्सेलरेशन -c होता है, लेकिन न्यूमेरिकल क्विक बनाने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मतलब साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहा हूँ मैं,
जैसे सब बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गए। एक मेथड तो मैंने ये आपको बताया रिलेटिव स्पीड वाला। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा, h1 प्लस h2, ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 50t, और ये h1 प्लस h2 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही बात आ जाएगी, तो टाइम कितना आ गया आपका 1.6 मीटर, ऐसे ही बन जाएगा। तो ज़्यादा आसान ये वाला तरीका है, ये जल्दी बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे।